मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और आज लगातार दोबारा दूसरी बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा समन भेजा गया था। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं और पहले से ही बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति मामले हो या फिर जमीन घोटाला मामला हो, इन तमाम चीजों को लेकर ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजी है, लेकिन अब तक ईडी के दफ्तर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे। इस पूरे मामले पर हम जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी नैयर से और ये हमें पूरी जानकारी देंगे ईडी के मामले में। नैयर, बताइए, जिस तरीके से आज बुलाया गया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, दूसरी बार समन भेजा गया था, वो अभी तक नहीं आए हैं और क्या कुछ जानकारी? देखिए, मामला सेना की जमीन का मामला है जिसमें ईडी ने कार्रवाई करते हुए 13 लोगों की गिरफ्तार की है। और कहीं ना कहीं सेना की जमीन का जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का भी बातें सामने आई थी, जो ईडी ने पूरी तरह से साफ कर दिया। क्योंकि अचल कर्मी की जो गिरफ्तारी है उन्होंने कबूल भी किया कि इस तरह का कार्य होता होता था। और अंचल कर्मचारी के जो घर से जो कागजात, जो दस्तावेज जो बरामद हुए, तो कहीं ना कहीं ये ईडी को और एक बल मिला इसके लिए। और ये इस कारण इसमें कहीं ना कहीं डीसी छवि रंजन का भी नाम आया, जो अभी उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। इस कारण सरकार पर भी सवाल उठे हैं। और सरकार पर जब सवाल उठता है तो उसकी जो मुखिया जो होते हैं वो सीएम होते हैं, तो कहीं ना कहीं सीएम को रडार पे लिया गया ईडी के द्वारा। और पहला जो सम्मन दिया गया, तो पहले सम्मन में तो जो मुख्यमंत्री वो नहीं पहुंचे। और दूसरा सम्मन भी दिया गया, जो आज का डेट 24 तारीख का डेट है। लेकिन आज अभी लगभग 12:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक से सीएम का कोई पता नहीं है। लेकिन सूत्रों से यह मालूम चल रहा है कि वह जो अधिवक्ताओं से अपनी राय ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं वह इस ईडी की जो सम्मन जो भेजी गई है उस कहीं ना कहीं वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। क्योंकि अगर ईडी को अगर जवाब देना होता, अगर सीएम को आज, तो वो 11 बजे तक वो यहाँ पहुँच जाते हैं, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सुरक्षा का जो पूरा व्यवस्था है, सुबह से ही ईडी दफ्तर में पुलिस और थाना प्रभारी स्तर के अधिकारी यहाँ मौजूद थे। क्योंकि यहाँ सीएम आने वाले थे, मीडिया कर्मी भी सुबह से यहाँ पहुँचे हुए थे। लेकिन अब पूरी तरह से हम लोग अव्यस्त हो गए हैं कि सीएम अब नहीं आने वाले हैं। इससे पहले जो 14 अगस्त को भी मुख्यमंत्री को समन भेजा गया था और उन्होंने 3 पन्नों का जवाब दिया था ईडी को और कहा था कि उसमें उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया था अपनी संपत्ति का और दोबारा से बुलाया जा रहा है। इससे पहले मामले की तो शुरुआत देखी जाए तो पंकज मिश्रा जब ईडी ने उन पर जांच बैठाई थी तो उनके पास एक चेक मिला था मुख्यमंत्री के नाम का, तब से मामले की शुरुआत हुई और अभी तक कहीं ना कहीं सभी लोग इसमें संलिप्त है। 13 लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए, वो जो मामला है वो अवैध खनन का मामला है। जो विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जो अभी जेल में ही उनके आवास से कुछ चेक बरामद हुई थी। और जो रकम है वो काफ़ी बड़ा रकम था, जो ट्रांजैक्शन वो चेक के द्वारा दिखाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो शक की जो सुई थी वो सीएम हेमंत सोरेन पर गई थी। तो अभी देखिए, जिस तरीके से आज भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन तमाम जितने भी उनके जो कार्यक्रम होते हैं उसमें वो कहते हैं कि आदिवासियों को घेरने की कोशिश कर रही है और बार बार आदिवासियों का जिक्र करते हैं अपने भाषणों में। ईडी को कहीं ना कहीं शिकार बनाते हैं, कहते हैं कि राजनीतिक कूटनीति का शिकार हो रहे हैं ईडी। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जितना भी अभी जैसे भारत में जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है, वो केंद्रीय एजेंसी की जांच एजेंसी को कहीं ना कहीं वो एक कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि बदला का स्वरूप जो है वो कहने का मतलब वो सीएम कर रहा है। और जहाँ तक झारखंड की बात है, तो झारखंड के संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि ये आदिवासी बहुल इलाका है। इसीलिए जो सेंटर के जो सरकार है वह देखना नहीं चाहती आदिवासी को, इसलिए उन्हें झारखंड में जेएमएम की सरकार को निशाना बनाया जा रहा है। और ईडी के द्वारा उनके जो विधायक है या उनके जो सीएम हैं, ईडी के द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। ये बात काफ़ी दिनों से सीएम बोलते आ रहे हैं। और इसी कड़ी में वह इस बात का जो जिक्र है वो हो सके सुप्रीम कोर्ट में भी करेंगे। कृति, क्या लगता है नहीं यार, आगे आज तो नहीं आए लेकिन यहाँ पर जो चौक चौबंद है सुरक्षा के वो पूरे किए गए हैं। आगे लगता है कि मुख्यमंत्री आएंगे या पिछले समन में जो कहा था कि वो कानून का सहारा लेंगे, वो आगे देखने को मिलेगा? जी देखिए, कानून का अगर सहारा लेंगे तो ईडी एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी है। तो अगर वो कानून का सहारा लेते तो उसको ईडी को जवाब देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो भी एक कानून का एक पार्ट है। और लेकिन जिस तरह सीएम ने कहा कि अब हम वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें हैं अपनी वह रखेंगे। लेकिन अब देखने वाली यह बात होगी कि अगर सीएम हेमंत सोरेन अगर इस सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और तो वहाँ क्या दलील रखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उस दलील को देखने के बाद क्या ऑर्डर देती है या
क्या सजेशन देती है, ये देखने वाली बात होगी। जी, बिल्कुल, तो देख सकते हैं आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहाँ दूसरा समन भेजा गया था आने के लिए ईडी के द्वारा, लेकिन देख सकते हैं दूसरे समन में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा आपको चाक चौबंद नजर आएगी। हालांकि पिछले समन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 पन्नों का जवाब भेजा था ईडी को, और इस बार जो है दूसरा समन है। ऐसे में देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि कानूनी प्रक्रिया होगी, कानून का सहारा लेंगे। अब इसके बाद आज के बाद ये देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ नतीजे निकल कर सामने आते हैं। तब तक के लिए बने रहे आज तक भारत न्यूज़ के साथ।